दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी शर्त। लेखक एंटन चेखव। अगर आप इसे गंभीरता से कहते हैं, युवक ने कहा, तो मैं शर्त स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं 5 नहीं, बल्कि 15 साल तक रहूंगा। 15? हो गया, बैंकर चिल्लाया। सज्जनों, मैं 2 मिलियन दांव पर लगाता हूं। सहमत? आप अपने मिलियन दांव पर लगाएं और मैं अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाता हूं, वकील ने कहा। और ये जंगली बेतुकी शर्त पूरी की गई। बैंकर बिगड़ा हुआ और तुच्छ, अपनी गिनती से परे लाखों के साथ शर्त से प्रसन्न था। रात के खाने पर उसने युवक का मजाक उड़ाया और कहा, बेहतर सोचो युवक, जब तक अभी भी समय है। मेरे लिए 2 मिलियन एक तुच्छ राशि है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 या 4 सर्वश्रेष्ठ वर्ष खो रहे हो। मैं 3 या 4 कहता हूं, क्योंकि तुम अधिक समय तक नहीं रहोगे। ये भी मत भूलो तुम दुखी आदमी, कि स्वैच्छिक कारावास अनिवार्य से कहीं अधिक कठिन है। ये विचार कि तुम्हें किसी भी क्षण स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार है, जेल में तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जहर दे देगा। मुझे तुम पर दया आती है। और अब बैंकर इधर उधर चलते हुए ये सब याद कर रहा था और खुद से पूछ रहा था, उस शर्त का उद्देश्य क्या था? उस आदमी के अपने जीवन के 15 वर्ष खोने और मेरे 2 मिलियन फेंकने से क्या फायदा? क्या यह साबित कर सकता है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर है या बदतर? नहीं नहीं, ये सब बेतुका और अर्थहीन था। मेरी ओर से ये एक लाड़ प्यार किए गए व्यक्ति की सनक थी और उसकी ओर से पैसे के लिए सरल लालच। उसे याद आया कि शाम की पार्टी के बाद क्या हुआ था। यह तय हुआ कि वकील को बैंकर के घर के बगीचे वाले हिस्से में सख्त निगरानी में कैद रहना होगा। ये सहमति हुई कि इस अवधि में उसे दहलीज पार करने, जीवित लोगों से मिलने, मानव आवाज सुनने और पत्र या अखबार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। उसे संगीत वाद्य रखने, किताबें पढ़ने, पत्र लिखने, शराब पीने और तंबाकू पीने की अनुमति थी। समझौते के अनुसार वो बाहरी दुनिया से केवल एक छोटी खिड़की के माध्यम से, जो इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, चुपचाप संपर्क कर सकता था। हर जरूरी चीज, किताबें, संगीत, शराब, वो खिड़की से चिट्ठी भेजकर किसी भी मात्रा में मंगवा सकता था। समझौते में सबसे छोटे छोटे विवरण शामिल थे, जो कैद को पूरी तरह एकांत बनाते थे।